मॉर्निंग। मैं आप सभी को MA 310 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट की इस क्लास में स्वागत करता हूं। और कोविड के इस टाइम में आपको एक ऑनलाइन सिस्टम से लेक्चर और प्रैक्टिकल या ट्यूटोरियल का अध्ययन करवाया जा रहा है और आशा करता हूं कि आप अपने स्वयं को अपग्रेड करते हुए ई लेक्चर और ई ट्यूटोरियल ई प्रैक्टिकल की हैबिट बनाते हुए अपडेटेड रहें। जब भी कोई लिंक भेजा जाए आप उसे ध्यान से पढ़ें और उसका अध्ययन करते रहें सिलेबस के अनुसार। इस कोविड के टाइम में हमें इसी तरह तैयार होना पड़ेगा। ऑनलाइन जो भी हमें शिक्षण कार्य दिया जा रहा है उसका अध्ययन करें और अपने सिलेबस को अपडेट करते रहें। जो होमवर्क ऑनलाइन दिया जा रहा है उसको टाइम से देते रहें। तो आज हम शुरू करते हैं MA 310 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। और जनरली जब मैं किसी सब्जेक्ट की शुरुआत करता हूं तो मैं इंट्रोडक्शन से शुरुआत करता हूं और इंट्रोडक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। एक सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट की पूरी डिटेल मार्गदर्शन देता है। सब्जेक्ट में क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको कवर किए जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा जो इंट्रोडक्शन होता है सिलेबस से रिलेटेड होता है और यह 1 या 2 लेक्चर में कवर होता है। अब आपका जो सिलेबस है इसका काफ़ी वाइड है। MA 310 का आपको काफ़ी अटेंटिव रहना पड़ेगा। इसको मैं वाइड कह सकता हूँ। इसमें 3 सब्जेक्ट एक साथ मिक्स्ड हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, इसमें ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग है जो कि ऑटोमोबाइल के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और मैनेजमेंट जो कि बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट है, जो कि एक टेक्निकल स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैनेजरियल स्किल लाने के लिए मैनेजमेंट का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। किसी कार्य को कैसे किया जाना है, किस मोड में किया जाना है, कितना एफिशिएंटली किया जाना है, कितने मिनिमम रिसोर्सेज से किया जाना है। तो मैनेजमेंट का अध्ययन एक छात्र के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसकी स्किल्स को वो अपने फील्ड में काफ़ी यूज़ कर पाता है। तो इसमें जो है आपका जो सिलेबस है वो करीब करीब 12 यूनिट में डिवाइडेड है। आपका सिलेबस 12 यूनिट में डिवाइडेड है और 12 यूनिट में सबसे जो पहले यूनिट है वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। इसमें पहली यूनिट जो आपकी है वो है प्लांट लोकेशन एंड लेआउट। एक प्लांट को कैसे लोकेट करेंगे, एक इंडस्ट्रियलिस्ट या एक टेक्निकल व्यक्ति के जहन में या मन में ये आता है कि मुझे अपना प्लांट लगाना है, तो सबसे पहले उसके विचार में ये आता है कि मुझे किसका प्लांट लगाना है। देन ये डिसाइड करना है कि मुझे किस लोकेशन पर प्लांट लगाना है, कहाँ पर प्लांट लगाना सूटेबल होगा। जब आप प्लांट का लोकेशन डिसाइड कर लेते हैं तो आपको एक लेआउट, एफिशिएंट लेआउट आपको बनाना होता है जिससे कि आपका मटेरियल फ़्लो, लेबर फ़्लो और आपका जो प्रोडक्ट की प्रोग्रेस है वो टाइम से हो सके। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये पहली यूनिट, प्लांट लोकेशन एंड लेआउट। दूसरी यूनिट जो है आपकी वो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल है। जब आपने एक लेआउट डिसाइड कर ली है तो उसके पश्चात एक उद्यमी का ये ध्येय होता है कि वो पूरे प्रोडक्शन की प्लानिंग पहले से कर ले। तो प्रोडक्शन की प्लानिंग जितनी बेहतर होगी उतना ही प्रोडक्ट आपका अच्छी क्वालिटी का तैयार होगा, कम रिसोर्सेज में तैयार होगा और कम लेबर को यूज़ करते हुए, स्किल लेबर को यूज़ करते हुए हम एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना पाएँ। उसके लिए प्रोडक्शन प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आपने प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर दिया, उसके पश्चात आपको डिफरेंट फेजेस में प्रोडक्शन करना होता है और उस प्रोडक्शन को करने के पश्चात आपका जो टाइम बाउंड है, एक प्रोडक्ट बनने की अवधि है, वो ठीक तरह हो रही है नहीं हो रही है, प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो उस प्रक्रिया को चेक करने को कहते हैं कंट्रोल। तो प्रोडक्शन प्लानिंग करने के बाद प्रोडक्शन को चेक करना, इधर लेट चल रहा है, पहले चल रहा है, क्वालिटी कैसी मेंटेन्ड है, तो उसको कंट्रोल करना अत्यंत आवश्यक है। तो इस कंट्रोल में हम PERT CPM टेक्निक भी काम में लेते हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो PERT CPM टेक्निक यहाँ पर काम में ली जाएगी।
तो ये सेकंड यूनिट है आपकी, जिसमें आपको बताया जाएगा। तीसरी यूनिट जो आपकी है वो है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल आपका जो प्रोडक्शन होता है उससे रिलेटेड इंस्पेक्शन की बात है, जिसमें कि आप इंस्पेक्शन से रिलेटेड क्वालिटीज़ को चेक करते हैं। प्रोडक्शन में क्वालिटीज़ चेक करने के लिए इंस्पेक्शन अत्यंत आवश्यक है। तो इसमें आपको टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन के बारे में बताया जाएगा, इंस्पेक्शन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इंस्पेक्शन करने से फ़ायदे क्या होते हैं क्वालिटी कंट्रोल में, और एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट एक हर मीडियम से लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में होता है, तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के फंक्शंस क्या हैं वो भी इसमें आपको समराइज़ किए जाएंगे। चौथी जो यूनिट है आपकी इस सब्जेक्ट की वो है वर्क स्टडी। और वर्क स्टडी के अंतर्गत आपको प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के बारे में अध्ययन करवाया जाएगा। और किसी प्रोडक्शन के लिए दो मेजर सब प्रोडक्शन टेक्निक्स हैं, जिनको बोलते हैं मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट। मेथड को स्टडी करना, एक प्रोडक्ट बनने के लिए कितने मेथड अप्लाई होंगे उनका क्रिटिकली एनालिसिस करना, उनके मेथड्स को समझना, उनके प्रिंसिपल्स को माइक्रो मोशन इकोनॉमी के हिसाब से स्टडी करना, ये मेथड स्टडी के अंतर्गत आता है। देन वर्क मेजरमेंट। वर्क मेजरमेंट के अंतर्गत हम प्रिंसिपल देखते हैं, और वर्क मेजरमेंट में हम जो एक प्रोसेस होगा उसका स्टैंडर्ड टाइम कितना होना चाहिए, और सारे स्टैंडर्ड टाइम को यूज़ करते हुए हम एक प्रोडक्ट को टाइम निकलते हैं कि कितने टाइम में प्रोडक्ट वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हम एक स्टैंडर्ड टाइप का एक फार्मूला है, उसको भी आपको बताएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्क स्टडी। देन इन्वेंट्री कंट्रोल, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वेंट्री कंट्रोल। और इस इन्वेंट्री कंट्रोल में हम स्टोरेज है। इन्वेंट्री का मतलब है कि इमरजेंसी में किसी मशीन का पार्ट अगर ख़राब हो गया, उसको रिप्लेस करना है, तो कौन कौन से पार्ट जो है वो बार बार ख़राब हो रहे हैं, कौन से पार्ट बहुत कम ख़राब होते हैं, उस हिसाब से आपका जो स्टोर है उसमें कुछ आइटम्स की एक्स्ट्रा स्टोरेज होना चाहिए, जो कि इन्वेंट्री कहलाती है। इन्वेंट्री के लिए हमें किसी प्रोडक्ट को मंगाना होता है, ऑर्डर करना होता है, कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर देंगे, ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। तो ये जो क्वांटिटी है इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका एक फार्मूला जो है जनरली उसके ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। तो इस फार्मूले के बारे में डिस्कशन आपको देंगे। फिर एक इन्वेंट्री को मेंटेन करने की डिफरेंट टाइप की कॉस्ट होती है। इसमें कैरिंग कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, लीड टाइम, एक ऑर्डर से दूसरे टाइम को देने की प्रक्रिया, लीड टाइम, और इसी तरह रीऑर्डर पॉइंट। जबकि एक प्रोडक्ट आइटम के लिए आपने ऑर्डर दे दिया तो अगला रीऑर्डर पॉइंट कितने समय बाद आएगा, तो पॉइंट को निकालना। ABC एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेंट्री में, जिसमें कि हम 3 कैटेगरी आप इन्वेंट्री आइटम्स की बना लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इम्पोर्टेंट है, उसको A, जो मीडियम टाइप से यूज़ हो सकता है उसको B, जो बहुत कम यूज़ होता है उसको C, या प्रायोरिटी के हिसाब से हम देख लेते हैं, कॉस्ट के हिसाब से देख लेते हैं, इसकी मटेरियल क्वांटिटी के हिसाब से देख सकते हैं। सारी चीज़ें जो होती हैं वो इन्वेंट्री से रिलेटेड हैं। और अगला जो टॉपिक है वो है डेप्रिसिएशन के बारे में। तो डेप्रिसिएशन एक मैनेजमेंट थ्योरी है, जिसमें कि कोई मशीन एक पर्टिकुलर समय के पश्चात उसका जो मूल्य है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, उसकी लाइफ कम होती जाती है। तो मशीन की टोटल लाइफ के हिसाब से हम इसका डेप्रिसिएशन निकालते हैं। हर साल में कितनी मशीन डेप्रिशिएट होगी, तो इसमें आपको डेप्रिसिएशन के कारण बताए जाएंगे। कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि डेप्रिसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो इस तरह से टोटल 12 यूनिट एम 310 के अंतर्गत आती हैं, जिसमें से 6 के बारे में मैंने आज आपको इंट्रोडक्शन दिया है। और ये 6 यूनिट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और ये 6 यूनिट के बाद रिमेनिंग जो 6 यूनिट है वो आपको अगले लेक्चर में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो मेरे हिसाब से आपने 6 यूनिट का इंट्रोडक्शन देख लिया होगा। और 6 यूनिट का इंट्रोडक्शन देखने के बाद जो अगले लेक्चर में मैं रिमेनिंग 6 यूनिट के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा कि उसमें आप क्या अध्ययन करने जा रहे हैं। और इसकी जो रेफरेंस बुक्स हैं वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, VK शर्मा, या OP हरकुट आप ले सकते हैं, या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट OP खन्ना की किताब आती है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट TR बांगा, हैंडबुक ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री PM भंडारी,
हैंडबुक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ओपी हरकूट, इंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट एसएस खाका, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल मनोहर महाजन और ISO 9000 क्वालिटी सिस्टम एस दलीला की बुक्स हैं। इसके अलावा कोई कोड बुक भी अगर आती है तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट तीनों से मिलकर बना हुआ है। ट्रांसपोर्ट के जो टॉपिक है वो आपको कहीं ना ऑनलाइन दिए जाएंगे। मैं आपको जितना भी अवेलेबल है वो आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूँगा। ट्रांसपोर्ट वाला, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट, ये अलग अलग जो बुक्स हैं हिंदी की उसमें मिल सकती है आपको। हिंदी की बुक्स लिखी हुई है, तो इस तरह से आप इस सब्जेक्ट का अध्ययन कर लेंगे। थैंक यू।